नर्मदे। मात नर्मदे। वो जैसे अपने इष्ट इष्ट बनाए हुए रहते हैं, जैसे कहीं ना कहीं उनके प्रति वो दृढ़ विश्वास नहीं आ पाता है जितना कि हम अकेले में कहीं भूत प्रेतों के प्रति कर लेते हैं। वो दृढ़ विश्वास कैसे आए? ये मान तो लेते हैं जैसे कहीं पे, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो परिस्थिति आने पर उनका विश्वास जितना रहता है जितना कि वो परिस्थिति में वो उनका हो जाता है। क्या होता है, भूत प्रेत का भी भरोसा तब होता है जब हम अंधेरे में अकेले होते हैं। अगर हम कई लोग हों और दिन हो तो भरोसा होगा, डर होगा, नहीं होगा। जब अंधेरे में होते हैं उस समय हमें उसका विश्वास बढ़ जाता है होने का। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि मुझे जीना है। क्या वो कोई तकलीफ ना दे दे। हमारा इष्ट हमें नुकसान तो पहुंचाएगा नहीं, जब पहुंचाएगा लाभ पहुंचाएगा। तो बुराइयां बहुत प्रबल होती हैं। जैसे 100 लीटर दूध में एक बूंद जहर डालूं तो क्या होगा? पूरा दूध क्या हो जाएगा? जहर। ठीक है, एक बूंद जहर में 100 लीटर दूध डालो तो क्या होगा? जहर ही होगा। मतलब एक बूंद विष का प्रभाव कितना है? 100 लीटर दूध के प्रभाव को खत्म कर दे रहा है। क्या? तो बुराई का प्रभाव बहुत ज्यादा है। वो हमें डर इसलिए है कि हमें मेरा बुरा कर देगा, मेरा बुरा कर देगा। डर है मेरे अंदर, मेरा नुकसान कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। डर है मेरे अंदर। वही देखो, दिन में नहीं लगता है, रात को क्यों लगता है? दिन में क्यों नहीं लगता? दिन में लगता है क्या? उसी जगह जाते हो, आराम से रहते हो, लेकिन रात को जाओ तो हमारे अंदर डर है कुछ मुझे तकलीफ ना हो जाए। और हमारे अंदर बचपन से भरा गया है। क्या? बचपन से लोगों ने कहानियां बता बता के भूत के नाम से डरा दिया। इष्ट के नाम से कभी कोई डराता है? नहीं। हाँ, नहीं डराता है। अच्छा, कभी कभी हम कहते हैं कोई भूत प्रेत होता नहीं, कभी कभी हम अंधेरे में डरते भी हैं। हाँ, वही तो, ये विश्वास भी रहता है कि ये कुछ नहीं होता, लेकिन वो परिस्थिति हो जाती है कि वही लगता है। और ये उस वक्त ये भी रहता है कि वो है तो फिर इष्ट भी है। हमारे जीवन में पक्का नहीं है ना, यही तो बात है। न तो भूत का पक्का है, न इष्ट का पक्का है। एक भरोसा है। क्या? एक हमारा भरोसा है। न भूत का प्रतिशत ये प्रत्यक्ष हुआ है और ना तो इष्ट का प्रत्यक्ष हुआ है, इसलिए संशय है। अब अगर प्रत्यक्ष होता तो दिन में भी वहां डरते। जहाँ रात को डर रहे थे तो दिन में क्यों नहीं डरते हो? रात को क्यों डरते हो? और इष्ट को भी हम ज्यादातर लोग अपनी इच्छा अपेक्षा में मानते हैं, डर में मानते हैं। क्या उसकी भक्ति में मानते हैं? क्या कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे उससे प्रेम करना है, मुझे भक्ति करना है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हमेशा अपने आप को बचाने के लिए इष्ट बनाते हैं और इष्ट बदलते रहते हैं। जिसकी चर्चा चलती है उसको इष्ट बना लेते हैं। क्या? तो हमारे जीवन में प्रत्यक्ष नहीं है। स्थिति परिस्थिति में हम कभी इष्ट को मानते हैं, कभी नहीं मानते। स्थिति परिस्थिति में कभी हम भूत को मानते हैं, कभी नहीं मानते। रात को मानते हैं, दिन में नहीं मानते। क्या? उसको भी स्थिर बनाए के रखने के लिए क्या करें? प्रत्यक्ष पे भरोसा करिए। कैसे भी अगर इष्ट की साधना कर रहे हैं तो प्रत्यक्ष कैसे हो जाए उसके लिए साधना करिए। तो साधना में फिर कोई विधि यार अपने को जो उचित लगे, जैसे जो विधि हो, अगर आपने किसी साधना ली है तो उससे विधि पूछो, या अपने मन से लिया है तो कैसे लिया है। क्योंकि नियम संयम से चलोगे तभी आगे बढ़ोगे। भाई नदी किनारे इस पार से उस पार जाना है तो करोड़ों की गाड़ी नहीं, एक नाव चाहिए। और रोड पे चलना है तो नाव नहीं, गाड़ी चाहिए। तो किस इष्ट की आराधना कैसे करनी है वो नियम संयम होना चाहिए। किस लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या चाहिए। इष्ट चाहिए कि इष्ट से कुछ चाहिए, कुछ के लिए इष्ट चाहिए। ये सब बातें अपने आप से पूछनी।
पहले तो मन से ही इष्ट बनते हैं ना। हाँ भाई, इष्ट 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 हम क्यों बनाते हैं? उन्होंने समाज में कुछ काम किया है, कुछ अच्छा काम किया है, ताकतवर है, तब इष्ट बनाते हैं। तो उनके चरित्र को अपनाओ। इष्ट का साक्षात्कार कैसे हो जाए उसके लिए साधना करो, पूजा करो, भक्ति करो, जैसे भी हो सकता है। फिर वो रास्ता दिखाते हैं। हाँ, वो रास्ता बनता जाएगा जब चलते जाओगे। देखो ना, आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे आगे पहुंचे आगे का रास्ता दिख गया। करते रहोगे तो रास्ता दिखता रहेगा। जितना पता हो उतना चल रहे। उतना करते रहो, लेकिन सात्विक होना चाहिए, तामसी नहीं। कोई भी साधना तामसी मत करो। तामसी मतलब किसी को तकलीफ दे के साधना नहीं करनी है। अपनी भक्ति एकांत में करनी है, एकांतवास में करनी है। आकर्षित प्रभाव करने के लिए भक्ति नहीं करना है कि लोगों को दिखा के हम खुले में भक्ति करें, खुले में माला जपे। नहीं, अपनी अपनी साधना गुप्त होना चाहिए। तो जैसे दिनचर्या में जैसे मंदिर जाना बन गया, जैसे मंदिर अलग बात होती है, साधना अलग बात होती है। साधना अकेले कमरे में कच्छ में करना चाहिए। साधना जैसे कि परिवार में से रह रहे, अब उसे कुछ एकांतवास है नहीं। देखो, जैसे एकांत बना लो, ऐसा नहीं है। घर में क्यों नहीं एकांतवास बन सकता? क्या ऐसा कमरा नहीं है जहाँ पे आप 1-2 घंटे पूजा करो, कोई ना आए? 1-2 घंटे साधना करो, कोई ना आए, ऐसा कमरा घर में है ही नहीं है ना? क्यों नहीं एकांत बन सकता? जैसे कहीं बाहर जाके जैसे एकांत में बैठ सकते हैं 1-2 घंटे, जैसे कहीं अगर कोई नहीं देख रहा है तो वहाँ बैठ सकते हो। प्रभाव के लिए मत बैठो। नहीं, जैसे हाँ, जैसे कोई देख रहा है जैसे, तो अपन लेटे हुए हैं, तो उसमें कोई हो सकता है कुछ क्या करना है? नहीं, कुछ नहीं हो सकता। लेटे दिखाओ मत, नहीं, आवरण से मत दिखाओ। मैं समझा नहीं पा रहे थे। हाँ, बोलिए। अगर जैसे मान लो कुछ भी जैसे चल रहा है जैसे चिंतन का, तो जैसे अपन उसको लेटे लेटे भी मतलब जैसे खाट पे लेटे हैं, लेटे free लेटे होके, क्या चिंतन होगा? चिंतन बैठ के होता है, लेटे जैसे लेटे कि- आराम होता है। जैसे बैठ के जैसे कि दिखावा हो जाएगा, जैसे देखने वाले हैं नहीं, जैसे, जरूरी उस थोड़ी ना। वक्त हम बैठे हैं चिंतन कर रहे हैं, कैसे दिखावा होगा? हम क्या ऐसे बैठे हैं, कैसे कोई समझ जाएगा? अपने मन में मत रखो कि बस कि भाई कोई मेरे को देख रहा है, बस, इसके कारण मैं आप कर रहा हूँ ऐसा चीज़। भाव मत रखो। जैसे प्रभाव मैं दिखाने ये वाला। कहना चाहता हूँ, दिन में जैसे बहुत समय मिलता है जैसे हमको, तो बैठ जाओ। बैठोगे तो कैसे कोई सोचेगा कि आप बैठ क्या कर रहे हो? चाहे आँख खुली हो या बंद हो। वो आपके ऊपर है, लेकिन सो के नहीं, बैठ के ही करो। हाँ, सोने में आराम होता है, चिंतन नहीं होता, मनन नहीं होता। इंद्रियों को आराम मिलेगा। क्या मिलेगा? आराम में। आराम मिलेगा। तो बैठ के चिंतन करो, मनन करो, तब कुछ होगा। बैठ हाँ, प्रभाव, किसी का प्रभाव उसको- मेरे ऊपर पड़े, आकर्षित हो, वैसा साधना मत करो दिखा के। और उसको निरंतर मतलब करने के लिए जैसे उसको अगर तो हर काम करते हुए उसको तो कर सकते हैं ना, जैसे निरंतर हर काम करते हुए चिंतन तो कैसे भी आप कर सकते हाँ, वो हो। निरंतरता लाने के लिए जैसे प्रयास तो कर सकते हैं। एकदम कर सकते हैं, हर काम करते हुए जैसे एकदम सब काम करते हुए कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। हर वक्त चिंतन करो, मनन करो, अपने आप को कैसे निर्विकार करा लूँ, मेरा कर्ता राग द्वेष महाशक्ति इच्छा अपेक्षा से कैसे अपने आप को मुक्त करा लूँ। इसके लिए हर वक्त चिंतन करो कि मैं कैसे छुड़ा लूँ अपने आप को राग द्वेष से। चिंतन करो, रास्ता मिलता जाएगा, छुड़ाते जाओ। राग द्वेष वाला काम मत करो। और ऐसा कई बार होता है जैसे कि वो छोड़ देते हैं, जैसे कुछ भी ऐसे त्यौहार आए, उसमें कुछ खाना पीना भी जैसा कुछ भी हो गया, जैसे पंक्ति होना हो गई, तो उसमें भाव फिर क्या पता कैसे पलट जाता है, क्या पता कुछ नहीं होता। मतलब जैसे बाहर कुछ पंक्ति वगैरह जैसे शादी ब्याह में कुछ खा पी ली जैसे, तो उसमें जैसे कि जो चल रहा है अभी दिनचर्या में, जैसे भाव अपना जैसा सात्विक रहता है, वो भाव नहीं टिक पाता। जैसे कि अपन लगाना चाहे तब भी नहीं लगता वो मन उसमें। किसमें? जैसे वही छूटने में, चिंतन में, अपने इष्ट में। और ठीक है, कुछ- करते रहो ना, प्रयासरत रहो,
प्रयास करते रहो, ये करते फिर ये रहो। भोजन का प्रभाव पड़ता होगा ये क्या? भोजन, रहन सहन, उठना बैठना, बोलचाल, सबका प्रभाव पड़ता है। इसलिए ज़्यादा स्वाद भरी साधक को भोजन नहीं करना चाहिए। जितने में हमारे शरीर को प्रोटीन मिल जाए, पोषण मिल जाए, उतना भोजन करना चाहिए। और बातें भी वो करना चाहिए जो मेरे मार्ग में सहायक हो। वो बातें नहीं करना चाहिए जो हमें भटका दे। योग की बात करो, भोग की नहीं। क्या सुनते हो, क्या देखते हो, क्या सूंघते हो, क्या खाते हो, क्या स्पर्श करते हो, सबका प्रभाव आप पे पड़ता है। तो जो आपके साधना में सहायक हो वही सब बात करो, वही खाओ, वही देखो, वही सूंघो, वही स्पर्श करो। जैसे संतों का संग बताया गया हुआ है, किसी का भी संग, किसी तो का भी वो अगर मोबाइल से करते हैं जैसे, तो वो भी उतना प्रभावशील होगा क्या? संग। एक मिलने का प्रभाव, एक मोबाइल का प्रभाव अलग होगा। आप उनसे मिलने का प्रभाव अलग होगा ना। एक अगर नदी को आप चित्र में देख रहे हो और उस नदी के पास जाके बैठ के देख रहे हो, एक दिन चित्र में देखो, एहसास करो, और एक बार बैठ के देखो। चित्र में अगर सुंदर लग रहा है तो, और पास में गए तो कैसा एहसास होगा? प्रत्यक्ष की बात ही अलग होती है, और प्रत्यक्ष में फर्क है। संतों का संग जैसे कि कैसे कि पुण्य का प्रभाव होता है क्या परमात्मा की, जैसे कि कुछ विशेष कृपा होती है? आपको क्या चाहिए होता है? आपका देखिए, आपका पुण्य भी है, कर्म भी है, सब मायने रखता है। हमारे कर्म से ही हमें सब कुछ मिलता है। किसी को फोटो में देखो और उससे मिलो, दोनों का प्रभाव अलग होगा ना। एक आदमी को फोटो में देखो और एक आदमी से उसके साथ साक्षात मिलो, तो दोनों में तो बहुत फर्क होगा ना। उसमें तो बस रूप देखा, बोल नहीं देख पाए क्या? बस रूप देखा है, रूप भी वैसा है कि नहीं है पता नहीं। तो उससे जाके मिलो, कोशिश करो, साथ में रहो, समय दो, उसका प्रभाव अलग पड़ता है। समझ गए? बोलो। साथ में उठो बैठो, जितना हो सके समय दो, उसका प्रभाव अलग पड़ेगा। ठीक है। मात नर्मदे। नर्मदे।